शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सनः पितेव सूनवे अग्निसूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हम उसके 9वें मंत्र पर विचार चल रहा है। इस मंत्र में जैसा कि बताया था, इस सूक्त के 9 मंत्रों में से 5 मंत्र पर तो ज्ञान विज्ञान जो संसार से संबंधित है उसकी बात है और 4 मंत्रों में परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव की वर्णन है। हमने देखा कि जैसे और मंत्रों का ऋषि मधुच्छंदा है, इस मंत्र का भी मधुच्छंदा है, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। ये 3 पाद का छंद होता है। इस मंत्र में अग्नि संबोधन है और जहाँ जहाँ संबोधन की बात आती है वहाँ चेतन से अभिप्राय रहता है। तो यहाँ अग्नि जो है वो परमेश्वर का वाचक है, परमेश्वर को संबोधित है। तो अग्नि नः हमारे लिए तू सुपायनो भव, अर्थात वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सहज प्राप्तव्य है। तो जैसे वेद का कहने का तरीका है, प्रकार है, वहाँ वो प्राप्तव्य है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं उसे सरलता से प्राप्त कर सकता हूँ तो ये मेरे पक्ष से है, उसके पक्ष से तो प्राप्त है, वो प्राप्त है। तो वो प्राप्त है, वो कैसे प्राप्त है, तो उसके लिए यहाँ जो उपमा दी गई है पितेव सूनवे। जैसे एक बालक के लिए, एक संतान के लिए, एक पुत्र के लिए पिता सहज सुलभ होता है, तो वैसे ही यह परमेश्वर हमारे लिए सुलभ है, सुलभ होना चाहिए। अर्थात हमको पता होना चाहिए। वो न मिल रहा है तो हमारा अज्ञान उसमें कारण है, उसकी अनुपलब्धि कारण नहीं है, उसकी दूरी कारण नहीं है। वो दूर है इसलिए नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर गया हुआ है, ऐसा नहीं है। वो मेरे पास है, मेरे पास निरंतर बना हुआ है, सदा रहता है। ऐसी स्थिति में यदि मैं उसे नहीं जान रहा हूँ, उसे दूर समझ रहा हूँ, उसे अपने से अलग मान रहा हूँ, तो ये मेरी त्रुटि है, मेरा अज्ञान है। तो जैसे ही ये अज्ञान मेरा समाप्त हो जाता है तब मैं उसे अपने पास बिल्कुल उसी तरह से पाता हूँ जैसे एक पिता अपने बालक के लिए बिल्कुल निकट होता है, प्राप्त होता है। तो वह परमेश्वर हमारे लिए सुपायन है। तो वो परमेश्वर करता क्या है हमको इतने निकट रहकर या प्राप्त होकर? वो इसके 3रे पद में जो चर्चा की गई है, त्वं हीनः, तो ये जो पिता है, माता रूप परमेश्वर है, वो सनः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। अर्थात जो 3रा पद है, नः स्वस्तये सचस्व, नः हमको स्वस्तये कल्याण के लिए सचस्व संयुक्त कर दे। अब परमेश्वर मुझे कल्याण में लगावे, तो इससे परमेश्वर मुझे कल्याण में लगाएगा, मैं लगूं या न लगूं, मेरी नहीं इच्छा है तब क्यों लगूंगा?
मुझे बाध्य कैसे करेगा। जब इस बात पर आप विचार करते हैं तो ये बात बड़ी सहज समझ में आ जाएगी। जब वो मेरा पिता है, पालन करता है, पोषण करता है, उत्पन्न करता है, संरक्षण करने वाला है, तो वो पिता की उपस्थिति मेरे लिए कैसी काम करती है। वो मेरा मार्गदर्शक होता है, मेरा प्रेरक होता है, मुझे बताने वाला होता है। तो उसके जो बताया हुआ मार्ग है, उसकी उपस्थिति में मैं उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता हूँ। वो उपस्थिति के कारण प्रेरित होता हूँ। जैसे कोई मेरा गुरु, आचार्य, पिता, माता मेरे पास हैं और वो मुझे सत्कर्म, सत्व्यवहार, सन्मार्ग की प्रेरणा देते हैं और मैं उनके उन वचनों पर श्रद्धा करके उन वचनों को स्वीकार्य मानकर और उस ओर प्रवृत्त हो जाता हूँ, उस मार्ग पर चल देता हूँ। तो यहाँ उसी तरह से जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता मानता है, परमेश्वर को अपने निकट पाता है, वो व्यक्ति स्वतः ही सत्कर्मों में प्रेरित होता है। ऋषि दयानंद ने व्यवहार भानु में एक छोटी सी कथा लिखते हुए लिखा है कि अपने कुछ शिष्यों को गुरुजी ने परीक्षा लेने की दृष्टि से एक पक्षी को देकर कहा कि भाई जहाँ कोई देखता न हो वहाँ इसको तुम मार डालना। तो एक व्यक्ति सीधा एकांत में गया और उसने उस पक्षी की, कबूतर की गर्दन तोड़ दी, मर गया। लेकिन दूसरा गया तो वो कहने लगा कि ये तो मुझे देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ। और गुरुजी ने कहा था कि जहाँ कोई न देखता हो वहाँ तो इस काम को करना। तो उसे लगा कि ये काम करना कठिन है। तीसरे व्यक्ति को जब ये काम सौंपा तो उसने कहा कि परमेश्वर तो सभी जगह विद्यमान है और वो सबको समान रूप से सदा ही देखता रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी दृष्टि से बचकर के कोई काम कैसे किया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे कुछ बात समझ में नहीं आई तो वो बिल्कुल वापस लौट आया। तो उसी तरह से हम बुराई में तभी प्रवृत्त होते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि इस समय हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, हम पर कोई नियंत्रण, अनुशासन, नियम नहीं है और हम स्वच्छंद होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मनुष्य जब आचरण करता है, वो स्वेच्छाचारिता का आचरण होता है, वो स्वच्छंदता का आचरण होता है, वो अनियम का आचरण होता है, वो मनमर्जी का आचरण होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बड़ों को, अपने माता पिता को अपने सामने देखता है, वो कभी भी पाप में, बुराई में प्रवृत्त नहीं होता है। इसके विपरीत वो सदा ही हमें सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करने में रहते हैं। तो जब एक सामान्य मनुष्य का रूप माता पिता अपने बालकों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, सन्मार्ग की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो वो जो महान पिता है, जो सबका पिता है, वो अपने संतान के रूप में विद्यमान इन प्रजाओं को कैसे गलत रास्ते पर जाते हुए देख सकता है। हमको प्रायः ये लगता है कि यदि परमेश्वर सब स्थानों पर है तो उसे, हम कोई बुरा काम करते हैं, अनुचित काम करते हैं तो उसे रोकना चाहिए। जैसे कि रोकने के बहुत सारे उपाय हम संसार में, शासन में पाते हैं कि वो नियम बनाकर लगाया जाता है कि यहाँ ऐसा करना निषिद्ध है। पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि ये करना दंडनीय है, आप इसको नहीं करें। तो शासन के द्वारा बड़े बड़े निरीक्षक लगाए जाते हैं जिनके द्वारा ये रहे कि कोई बुराई होने न पाए।
लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा कोई बुराई न हो पाए इसके लिए कोई नियम तो कहते हैं कि वेद में लिखा है, लेकिन वो तो सबको पता भी नहीं होता, सब उसको जानते भी नहीं हैं, जानते हों तो मानने की बाध्यता भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य बुरे कार्य की ओर जाने से कैसे रुकेगा। तो इसके लिए दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने शास्त्र के वेद के रूप में हमारे सामने नियम दिया है। ये जो जड़ चेतन हमारे चारों ओर हैं, ये हमारे उस कर्म के साक्षी हैं, तभी तो हम कभी सूर्य को साक्षी, कभी चंद्र को साक्षी, कभी जलों को साक्षी, कभी वायु को साक्षी, तो कभी परमेश्वर को साक्षी मानते हैं। इसका मतलब इनकी उपस्थिति में कोई काम हम करते हुए होते हैं तो हम को ये अनुभव करना चाहिए कि ये काम मेरे करने योग्य है या नहीं करने योग्य है। अर्थात इसका अभिप्राय है कि मुझे कहीं कोई एकांत ऐसा है नहीं जहाँ मैं कोई बुराई कर ही जाऊँ। और उसके बाद जो तीसरी परिस्थिति है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे पास है तो वो रोक देता है, कभी दृष्टि से रोकता है, कभी उपस्थिति से रोकता है, कभी बात से रोकता है, आदेश निर्देश से रोकता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े आदमी की उपस्थिति मुझे बुराई की ओर जाने से रोक देती है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर की उपस्थिति मुझे बुराई से रोकती है। हमें दिखता नहीं है रोकती है, लेकिन ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में एक ही बात को 3 बार उल्लेख करते हुए कहा है कि जब मनुष्य के अंदर कोई काम करते हुए विपरीत भाव पैदा होते हैं, बुराई करते हुए बुराई से रुकने की इच्छा पैदा होती है, तो वो भाव जीवात्मा के नहीं होते, वो परमात्मा के होते हैं। और इन अच्छे और बुरे की परिभाषा करते हुए, लक्षण करते हुए उन्होंने कहा है कि जब मेरे मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, अर्थात कोई काम करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कोई देख लेगा तो, कोई पकड़ लेगा तो, कोई जान जाएगा तो, इसको भय लगता है कि कोई काम है, ये उसकी पहचान है कि ये गलत है। और मन में ऐसा लगता है कि देख लिया जाऊंगा तो क्या होगा, तो जो क्या होगा उसका जो परिणाम होगा, मुझे लज्जित होना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा, ये जो कल्पना है। और यदि किसी ने देख ही लिया, जान ही लिया, पकड़ ही लिया, तो उस समय मुझे लज्जित होना पड़ता है। जो ये भाव मेरे मन में आता है करते हुए, करने से पहले, करने के बाद, ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये भाव जीवात्मा का नहीं है, ये भाव परमात्मा का है। अर्थात वो परमात्मा हमें बुरे कामों से रोकने के लिए हर स्तर पर प्रेरित करता है, करने से पहले भी, करते हुए भी, करने के बाद भी हमारे मन में पश्चाताप का भाव पैदा करता है, वो भयभीत करता है, वो आशंकित करता है, वो लज्जित करता है। तो ये जो भाव है वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऐसा ऋषि दयानंद ने मानते हैं। जब वो बुराई से रोकता है तो निश्चित रूप से वो अच्छाई की ओर हमें बढ़ाता भी होगा। तो वो अच्छाई की ओर कैसे बढ़ाता है, उसके लिए भी इसी तरह के भावों के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। वो कहते हैं कि जब कोई काम अच्छा होता है तो मनुष्य के मन में भाव पैदा होता है, वो होता है आनंद का, उत्साह का, निर्भयता का। अर्थात किसी अच्छे काम को, परोपकार के काम को, धार्मिक काम को, ईश्वर भक्ति के काम को जब हम करते हैं, किसी की सेवा, सहायता के भाव को हम जब करते हैं, किसी के साथ सहयोग की भावना जब हम रखते हैं, तो ऐसा करते हुए हमारे मन में आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो आनंद का अनुभव है, ये आनंद का अनुभव जीवात्मा की ओर से नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये आनंद का अनुभव परमेश्वर की ओर से है। और काम जब करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे मन में निरंतर उत्साह बढ़ता जाता है। काम को और अधिक करने को, और अधिक प्रकार के कामों को करने को, और अधिक लोगों तक उस काम को पहुंचाने की हमारे मन में इच्छा होती है।
तो उससे हमको कभी निराशा नहीं होती, खेद नहीं होता, दुख नहीं होता। तो आनंद, उत्साह, और दूसरी चीज़ है निर्भयता। हमें किसी से भय नहीं लगता कि इस काम को हम कोई देख लेगा तो क्या होगा। इसके विपरीत परिस्थिति ये होती है कि यदि ऐसे काम को हम अकेले में करते हैं तो ये चाहते हैं कि सब उसको देखें, जानें, सब उसकी प्रशंसा करें। इसलिए ऐसे कामों को जब कोई करता है तो हम ऐसे कामों के लिए लोगों को पुरस्कृत करते हैं, ऐसे कामों को करने वाले के लिए हम उत्साहित करते हैं, हम उनको लिए तरह तरह के चिन्ह देते हैं और सबके बीच में उनको प्रशंसित करते हैं। और जब इस तरह से हम प्रशंसित करते हैं तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वह भाव जो हमारे मन में आ रहा है वो जीवात्मा का न होकर परमेश्वर का भाव होता है। अर्थात जब हम बुरा काम करते हैं तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, और जब किसी अच्छे काम के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, अच्छे काम के लिए लगते हैं, तो हमारे मन में जो भाव पैदा होता है वो आनंद, उत्साह और निर्भयता का होता है। तो इस तरह से इस मंत्र में परमेश्वर की उपस्थिति मुझे अच्छे मार्ग की ओर संयुक्त करती है, ले जाती है। तो कैसे? अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के उत्साह से, परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रेरणा से मैं सन्मार्ग में संयुक्त होता हूँ। मेरे सन्मार्ग के संयुक्त होने के लिए उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेरणा, उसका निर्देश, उसकी आज्ञा, उसका ज्ञान परम आवश्यक है। तो जब जब मैं अपने से किसी महान के साथ, बड़े के साथ संयुक्त होता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी इच्छा, मेरी गति सदा सत्कर्मों की ओर, सन्म मार्ग की ओर होती है, सुख की ओर होती है। तो यहाँ मंत्र में कहा गया सचस्व नः स्वस्तये, कि हमारे कल्याण के लिए तू मुझे लगा। अर्थात मैं काम तो करता ही हूँ और मैं सोचकर तो यही करता हूँ कि इस काम से मेरा भला होगा, कल्याण होगा, लाभ होगा, अच्छा होगा, सुख होगा। किंतु तेरी उपस्थिति में जो काम किया जाता है, अर्थात तेरे साथ ज्ञानपूर्वक जो काम किया जाता है, विवेक से जो काम किया जाता है, वही काम वास्तव में कैसा होता है? कल्याण के लिए होने वाला काम होता है। तो कल्याण वाला काम मैं करूं, इसके लिए तेरी उपस्थिति और उस कल्याण में एक जो गहरा संबंध है कि उपस्थिति श्रेष्ठता की, उपस्थिति मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। तो इस मंत्र में जो भाव है कि सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्व नः स्वस्तये, हे परमेश्वर, जहाँ तू मेरे लिए एक पिता की तरह प्राप्तव्य है, सहज मिलने योग्य है, उसी तरह तेरी उपस्थिति मेरे को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाली होती है। जैसे एक गुरु, एक माता पिता, एक आचार्य अपने शिष्यों को, पुत्रों को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को, जीवात्मा को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।